आज जरूरत है कि कुरान करीम पढ़ा जाए, आज जरूरत है कि हर घर में कुरान करीम सुना जाए। आज से 50 साल पहले जब मुसलमानों की आबादी से बंदा गुजरता था तो कहीं ना कहीं किसी घर से कुरान पाक की तिलावत की आवाज आती थी। अक्सर घरों से अल्लाहू अल्लाहू की आवाज आती थी, अक्सर घर से कलमा और इस्तिगफार की आवाज आती थी। ये मुस्लिम सोसाइटी की पहचान थी कि रात के आखिरी पहर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से इस्तिगफार करना, दुआ करना, कलमा पढ़ना, कुरान पाक की आवाज आती थी। कहीं औरतें सिसकियां ले रही हैं सजदे में सर रखकर, कहीं मर्द कुरान करीम की तिलावत करके आंसू बहा रहे हैं। ये मुस्लिम सोसाइटी का तुर्रे इम्तियाज था, ये मुस्लिम सोसाइटी की पहचान थी, ये मुस्लिम सोसाइटी की आइडेंटिफिकेशन थी। जब किसी काफिरों के गांव से लोग गुजरता था तब कहीं से ढोल की आवाज आती थी, कहीं से बाजे की आवाज आती थी, कहीं से झांझन की आवाज आती थी, कहीं से गाने बजाने की आवाज आती थी। लेकिन अगर मुस्लिम सोसाइटी से लोग गुजरते थे कहीं तिलावत की आवाज आती थी, कहीं से कलमा और दुरूद की आवाज आती थी, कहीं से दुआ करने की आवाज आती थी। मैं 11 साल की उम्र में अपने घर से बाहर निकला, मैं एक जगह गया, मैंने देखा वहां रात के आखिरी पहर में रोजाना बिल्कुल दिल से कलमा पढ़ने की आवाज आ रही है, कबूतर की तरह आवाज निकाली जा रही। उस वक्त तो बच्चा होने के नाते हंसते थे, लेकिन जब बाद में किताबों का मुताला किया तब पता चला कि उस आबादी में वो बूढ़ा कबूतर की आवाज निकाल के वह कलमा का विर्द करता था। ये मुस्लिम सोसाइटी की पहचान थी। मुसलमानों की औरतें भी आंचल उठा के अपने बेटे, अपने भतीजे और अपने शौहर के लिए दुआएं करती थी। लेकिन कैसा पलटा वक्त खाया है कि आज काफिरों की सोसाइटी में जाए तो रात के 10 बजे के बाद लाइट ऑफ हो जाती है कि अब रोशनी का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, अंधेरे में गहरी नींद आती है और गहरी नींद जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है और रोशनी बर्बाद नहीं करना चाहिए। स्ट्रीट लाइट भी वह लोग बुझा देते हैं और सुबह के 4 बजे उठकर मर्द और औरतें सेहत पाने के लिए वो सड़कों पे चलते हैं, हाथ में लाठी लेकर वॉक करना। रामदेव जी ने उससे कहा है कि हेल्दी रहना है, वॉक करना होगा, योगा करना होगा। तो अपने धर्म गुरु की बात मानने के बाद वह लोग वॉक भी कर रहे हैं और योगा कर रहे हैं। सोने का घर भी अगर बना लें, गोल्ड का घर, अगर सेहत नहीं है तो सब बेकार है। अगर हमारे दरवाजे पर 50 करोड़ की कार मौजूद रहे लेकिन अगर तंदुरुस्ती नहीं है तो वह कारें राह का ढेर है। जिंदगी का मजा असल में तंदुरुस्ती से है। आदमी नमक रोटी खाएगा मस्त रहेगा, 10 किलोमीटर पैदल चलेगा मस्त रहेगा, आदमी सूखी रोटी भी चबा लेगा तंदुरुस्त रहेगा। लेकिन अगर मैदा ही खराब रहे, लीवर खराब रहे, किडनी खराब रहे, साहब लंग्स खराब रहे, आदमी का ब्रेन खराब रहे, आदमी के जोड़ जोड़ में शदीद दर्द हो, वो कहता है कि करोड़ों रुपए देकर अगर कोई डॉक्टर मुझको सेहत दे सकता है तो मैं करोड़ों रुपए देकर मैं सेहत को तरजीह दूंगा, न कि हालत बीमारी में तड़प तड़प के पैसे को गिनने को मैं तरजीह दूंगा। वह लोग समझ गए कि सेहत बहुत बड़ी दौलत है, मगर हमारे लोगों ने उनका तमाशा ले लिया। हमारे लोग रात के 3 बजे तक व्हाट्सएप में लगे, हमारे लोग रात के 2:30 बजे तक फेसबुक में लगे, हमारे लोग रात के 2-2 बजे तक गाने बजाने में लगे, हाथ में रिमोट है, टेलीविजन की स्क्रीन पे न जाने क्या क्या देखने में लगे हैं। यही वजह है कि जो समाज दुनिया को बहादुर देता था, जो समाज दुनिया को वीर दिया, जो समाज दुनिया को सलाहुद्दीन अय्यूबी दिया, जो समाज दुनिया को औरंगजेब जैसा आदिल बादशाह दिया, जो समाज दुनिया को इमाम गज़ाली जैसा फलसफा दिया, जो समाज दुनिया को जलालुद्दीन सियूती जैसा मुहक्किक दुनिया को दिया, आज वह समाज क्या दे रहा है दुनिया को? गुटखा खोर दे रहा है। वह समाज दुनिया को खैनी खोर दे रहा है। वह समाज दुनिया को जलील किस्म का फर्द दे रहा है। वह समाज दुनिया को साहब रजीलों की तादाद दुनिया को दे रहा है। वह समाज चपरासी भी समाज दुनिया को नहीं दे पा रहा है। वो गांव के लोग साहब रजील किस्म के आशिक दुनिया को दे रहा है। IAS ऑफिसर कहाँ चले गए? IPS ऑफिसर कहाँ चले गए? समाज के सुधारक कहाँ चले गए? जैसी जाहिर सी बात है, जैसी माँ होगी वैसा बच्चा होगा, जैसा बाप होगा वैसा बच्चा होगा, जैसी जमीन होगी वैसी फसल होगी, जैसा दरख्त होगा वैसा फल होगा, जैसा नाकारा बीज होगा उसी तरह का पौधा होगा। माँ पर डिपेंड करता है कि बच्चा कैसा होगा, बाप पर मुनहसिर है कि बच्चा कैसा होगा।
ये करबला की तारीख हमें ये पॉइंट भी बताती है, माँ ऐसी जबरदस्त थी जो कभी जबान पे शिकवा का लफ्ज नहीं लाया। माँ ऐसी जबरदस्त थी जो सुबह से लेकर शाम तक मकसद हयात की तकमील इबादत इलाही में लगी रहती थी। शौहर की खिदमत करती थी, अपने बाल बच्चे को पालती थी, और फिर रात में फुर्सत का वक्त मिले जब सारी दुनिया में सन्नाटा छाया हुआ रहे, इशा की नमाज के बाद नफल के लिए इबादत में खड़ी हो जाती, सजदे में झुक जाती। कभी एक सजदे में सुबह हो रही है, कभी एक रकात में सुबह हो रही है। माँ इसी लाजवाब, रात सजदे में गुजर रही है, दिन शौहर की खिदमत और खुदा की इबादत में गुजर रही है। और बाप ऐसा लाजवाब है कि जो की रोटी खा रहे हैं, 40 केजी की तलवार उठा रहे हैं, दुश्मनों के बीच घिर के एक झाड़ के शेर की तरह दुश्मनों पे गरज और बरस रहे हैं। मजहब इस्लाम की तबलीग का जबरदस्त रोल अदा कर रहे हैं। बाप ऐसा लाजवाब जो भूखे रहने के बावजूद दुश्मनों पे आफत बन के टूट रहे हैं। बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। आला हजरत कहते हैं कि मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा, जिनको सलाम करने के लिए मैदान जंग में तलवारों का सर झुका रहता था, वो बहादुरों के सरदार मौला अली, मुश्किल कुशा मौला अली भूखे रहते हैं, नमाज़े पंजगाना अदा कर रहे हैं, रात में लंबा क़याम कर रहे हैं, दिन में जहाद कर रहे हैं। कभी रोजा रखे तो 3 दिन का फाका है, कभी यतीम आवाज दिया तो सारी रोटी उठा के यतीम को दे रहे हैं, कभी मिस्कीन ने आवाज दी तो सारी रोटियां उठाकर मिस्कीन को दे रहे हैं, कभी कैदी ने आवाज दी तो सारी रोटियां उठाकर कैदी को दे रहे हैं। यूफूना बिन नज़्र, ये वो घर वाले हैं जो नजरें पूरी करते हैं। वयुतइमूना ताम अला हुब्बिही यतीमों व मिस्कीनों व असीरा, यह लोग खाना खिलाते हैं, कभी यतीम, मिस्कीन और कैदी को। खाना खिलाने के बाद ये नहीं कहते हैं कि लफ्ज़ थैंक्स बोलो, लफ्ज़ शुक्रिया बोलो, मैंने रोटी खिलाई है तो मेरा शुक्रिया अदा करो। नहीं नहीं, ला युरीदून मिनकुम जज़ा, वो कहते हैं कि मैं तुमसे शुक्रिया नहीं चाहता, लफ्ज़ थैंक्स तेरी ज़बान से नहीं सुनना चाहता, मैं इस नेकी का अज्र सिर्फ खुदाए वाहिद से मैं लेना चाहता हूँ। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुकुरा, मैं तुमसे इस रोटी का कोई बदला नहीं मांगता, मैं तुमसे इसका कोई लफ्ज़ शुक्रिया तेरी ज़बान से नहीं सुनना चाहता। मैंने जो कुछ किया है फाका करके तुझको खिलाया है, इसका बदला सिर्फ रब्बे करीम से मैं चाहता हूँ, सिर्फ मैं खुदाए वाहिद से चाहता हूँ। 3 दिन का फाका करके यतीम, मिस्किन और कैदी को पालने वाला, खुद पेट पर पत्थर बांधे और खुद गरीबों को खाना खिलाए, ये वह लोग थे जो अखलाक के धनी थे, जिनको देखकर सजदा करने का सलीका मिलता था, जिनको देखकर खिदमत खल्क का जज्बा मिलता था। इसलिए मुस्तफ़ा ने कहा था कि मैं 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। कुरान में पढ़ना और उस पढ़ी हुई चीजों को प्रैक्टिकल में मुस्तफ़ा के घर वालों में देख लेना। कुरान ने कहा नमाज पढ़ो, तो नमाज रात भर कैसे पढ़ी जाती है ये मुस्तफ़ा के घर वाले ने बता दिया। कुरान ने कहा सब्र करो, और सब्र कैसे किया जाता है ये मुस्तफ़ा के घर वाले ने बता दिया। कुरान ने कहा खुदा की राह में जिहाद करो, सब कुछ लुटा के कैसे जिहाद किया जाता है ये मुस्तफ़ा के घर वाले ने बता दिया। कुरान ने कहा वो कोई जिंदगी है जो जिंदगी रब के नाम न की जाए, असल में जिंदगी वो है जो खुदा के नाम कर दी जाए। ये कुरान करीम ने थ्योरी दिया, और इस थ्योरी को प्रैक्टिकल में मुस्तफ़ा के शहजादे अली, मुस्तफ़ा के शहजादे हसन और हुसैन ने ये करके बता दिया। कुरान थ्योरी है, अहले बैत अतार प्रैक्टिकल है। इसलिए मुस्तफ़ा ने कहा कि मैं 2 चीज छोड़ के जा रहा हूं, अगर तुम इसको मजबूती से पकड़े रहोगे तो गुमराह नहीं होगे, भटकोगे नहीं, राह रास्त से नहीं भटकोगे। जब बाप रात भर का सजदा करने वाला और दिन भर जिहाद करने वाला, और माँ दिन भर अपने बच्चों और अपने शौहर की खिदमत करने वाली और फर्ज अदा करने वाली, और रात पूरी की पूरी नफल इबादत में गुजार देने वाली, जब माँ ऐसी थी अब बाप ऐसा लाजवाब था, तो अल्लाह ने बच्चा कैसा जबरदस्त अता फरमाया। जब माँ हुई फातिमा और जब बाप हुए मौला अली, तब बेटा तारीख लिखने वाला, तारीख रचने वाला, खून बहा के सलीक़े हयात बताने वाला इमाम हसन, इमाम हुसैन जैसा बेटा दुनिया में अता।